हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक G20 शिखर सम्मेलन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये G20 शिखर सम्मेलन अपने भारत देश में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा एग्जाम में। जो G20 शिखर सम्मेलन है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कंप्लीट होगा। और ये जो इस बार G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये कौन से नंबर का है? तो ये 18वें नंबर का है फ्रेंड्स। तो ये 18वें नंबर का है। तो आज इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको पहले हम थ्योरी सेशन से करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले हम इसके गठन के बारे में बात करेंगे कि इसका गठन कब हुआ था और इसमें कितने देश शामिल हैं और कौन सा देश जो इस बार शामिल हुआ है, कौन सा संघ शामिल हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो G20 है वो जीडीपी का कितना योगदान देता है। फिर इसके बाद इसका एजेंडा कितने साल तक रहता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो ट्रैक है, इसमें एक कंडीशन आती है ट्रैक की। ट्रैक पूछा जाता है कि कितने ट्रैक हैं, तो इसमें एक वित्त ट्रैक होता है और शेरपा ट्रैक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये शेरपा ट्रैक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक बार जरूर समझेंगे। फिर उसके बाद ट्राइका क्या होता है, तो हम ट्राइका के बारे में भी समझेंगे कि ट्राइका है क्या। ट्राइका से क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो ट्राइका से भी हम एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कि ट्राइका है क्या। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि G20 जो है वो कितने ग्रुप में बटा हुआ है, तो इसको भी एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद हम अब आगे देखेंगे कि जो इसकी थीम है वो कहाँ से लिया गया है, लोगो कहाँ से लिया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी बैठक हो चुकी हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेंगे। और जो मंत्रियों की बैठक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से मंत्री कहाँ पे बैठक की है। और फिर उसके बाद जो आगामी बैठक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो भी आगे होने वाली बैठक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस सेशन में हल कर लेंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि G20 है क्या। G20 का गठन सन 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह सम्मेलन यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाए कि मतलब इसमें कितने देश हैं, तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। लेकिन फ्रेंड्स, 9 सितंबर 2023 यानी जो पिछली डेट थी उसके बाद से अब ये G21 हो गया है। तो क्यों हो गया अभी हम आपको आगे बताएंगे। G20 शिखर सम्मेलन में इनके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। आइए देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1999 में हुई है। और सदस्य देश कितने हैं, तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। ठीक है, शामिल देश के कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं, तो इसमें विकासशील देश शामिल हो सकते हैं और विकसित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, विकासशील और विकसित दोनों हो सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, तो शुरुआत में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। 2008 में दुनिया के भयानक मंदी का सामना करना पड़ा था फ्रेंड्स। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। यानी इसकी जो बैठक है साल में एक बार जरूर होती है। साल में एक बार इसकी चर्चा, मतलब साल में एक बार इसकी कोई भी देश अध्यक्षता कर सकता है। आइए देखते हैं कि जो नया संघ शामिल हुआ कौन सा है। अभी हाल ही में G20 में एक अफ्रीकन यूनियन यानी AU को शामिल किया गया, जिसे अब G20 को G21 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसे जोड़ा गया है, तो एक अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया है। और ये डेट आपको ध्यान रखनी है कब जोड़ा गया, तो 9 सितंबर 2023 को। 9 सितंबर 2023 को एक अफ्रीकन यूनियन जो है G20 में शामिल हुआ और G21 अब क्या हो गया है, G21 हो गया है। ठीक है, G20 सदस्यों के वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना परसेंट है, तो ये 85% है। तो कुल वैश्विक GDP का कितना है, तो ये 85% है। वैश्विक व्यापार का यह 75 से अधिक है और विश्व की लगभग 2/3 आबादी इसमें शामिल है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। तो इसका जो एजेंडा तय होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, तो 1 साल के लिए होता है। G20 में समांतर 2 ट्रैक होते हैं। तो कितने ट्रैक होते हैं, तो इसमें 2 ट्रैक हैं। कौन कौन से, एक वित्त ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक होता है।
वित्त ट्रैक क्या है और शेरपा ट्रैक क्या है आगे जानते हैं। वित्त ट्रैक जिसका नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो वित्त ट्रैक होता है वो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। शेरपा ट्रैक क्या होता है? शेरपा ट्रैक जो नेताओं के निजी दूतों द्वारा निर्देशित होता है, ठीक है। जो शेरपा वर्ड है फ्रेंड्स, शेरपा को बेसिकली वहाँ से लिया गया जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों को शेरपा कहा जाता है। जो वहाँ पे पर्वतारोही आते हैं उनको ऊपर चढ़ाने के लिए एक शेरपा की ज़रूरत होती है, तो अपना वो एक शेरपा लेके जाते हैं, वहीं से शेरपा वर्ड लिया गया है। तो यहाँ के जो नेता होते हैं वो एक अपना शेरपा नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली शेरपा हर देश का होता है, जैसे इंडिया के शेरपा हैं वैसे ही जितने भी देश हैं, जैसे 19 देश शामिल हैं तो उनके भी एक शेरपा होते हैं। तो हर देश का अपना एक एक शेरपा होता है। तो हमारे यहाँ जो शेरपा नियुक्त किए गए हैं वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? तो ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक है। यानी नीति आयोग के ये सीईओ हैं और इन्हीं को शेरपा नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स जो इस बार प्रेसिडेंसी मिली है वो भारत को मिली है, यानी इस बार भारत अध्यक्ष है G20 का। और ये आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? इसे ट्राइका कहते हैं। ट्राइका में कितने देश शामिल हो सकते हैं? तो ट्राइका में 3 देश शामिल हो सकते हैं। कौन कौन? एक प्रेजेंट का, एक फ्यूचर का और एक पास्ट का, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट 3 देश शामिल होते हैं। तो जो पहले जो 2022 का प्रेसिडेंसी मिला था वो किसे मिला था? इंडोनेशिया को। और 2023 का वर्तमान में कौन है? तो इंडिया है। और जो फ्यूचर में होने वाला है वो किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। यानी इसमें तीन लोग होते हैं, एक पास्ट का, एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का, और इसी को हम ट्राइका कहते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ट्राइका से? तो क्वेश्चन बनेगा कि जो 18वीं शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन है उस ट्राइका में कितने देश शामिल हैं? तो उसमें 3 देश शामिल हैं। पूछा जाएगा कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको बताने इंडोनेशिया है, इंडिया है और ब्राज़ील है, ठीक है। ऐसे ट्राइका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं G20 सदस्य ग्रुप के बारे में। तो G20 सदस्य को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो कितने ग्रुप हैं? तो 5 ग्रुप हैं। और इंडिया कौन से ग्रुप में आएगा? तो इंडिया दूसरे ग्रुप में आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो G20 ग्रुप है वो इंडिया किस ग्रुप में आता है, तो आपको बताना है किस ग्रुप में आएगा। तो ये ग्रुप नंबर 2 में आएगा, ठीक है। इंडिया कौन से ग्रुप में है? तो इंडिया दूसरे ग्रुप में है। एक एक ग्रुप से ये जो प्रेसिडेंसी होती है वो ट्रांसफ़र होती है। अब देखिए ग्रुप नंबर 2 से जो इंडिया है वो इस बार होस्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगला आ जाएगा वो ब्राज़ील है, ठीक है। 2024 का कौन प्रेसिडेंसी करेगा? तो ये ब्राज़ील करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होता है प्रेसिडेंसी। तो आइए अब इसके थीम और लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये हम सभी जानते हैं। भारत को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। कितना? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है, ठीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज में कलर हैं उससे ये प्रेरित हैं। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कमल के ऊपर क्या है? अपनी पृथ्वी है। कमल के जो पंखुड़ी है फ्रेंड्स वो किसको दर्शाती हैं? वो महाद्वीपों को दर्शाती हैं। ये जो पंखुड़ी है, जितनी भी पंखुड़ी हैं इसमें, ये किसको दर्शा रही हैं? ये महाद्वीपों को दर्शा रही हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि जो कमल की पंखुड़ी है किसको दर्शा रही है? तो वो महाद्वीपों को दर्शा रही है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे एक देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? भारत लिखा है। ये आप देख रहे हैं क्या लिखा है? देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? भारत। और इसके जो थीम है फ्रेंड्स वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और इसके नीचे क्या लिखा है? तो 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। 3 वर्ड आपको ध्यान रखने। क्या है इसमें? 1 अर्थ है, 1 फैमिली है, 1 फ्यूचर है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है जो इसके थीम में 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर है, ठीक। और चौथा वर्ड क्या जुड़ जाएगा? 1 नेशन, ठीक है। तो आपको इसी में पहचानना है कि कौन सा वर्ड इसमें नहीं है। तो इसमें 3 वर्ड हैं, 1 अर्थ है, 1 फैमिली है और 1 फ्यूचर है, ओके। अगला देखते हैं। अगला है कि जो G20 के प्रमुख बैठक हैं उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। एक बार इसे मैं पढ़ता जाऊंगा, सिर्फ आपको सुनना है और फिर इसके बाद मैं PDF दे दूंगा, आप वहां से इसको रिवीजन कर सकते हैं।
तो प्रथम रोजगार कार्यक्रम समूह बैठक जोधपुर में हुई थी और तीसरी रोजगार कार्यक्रम समूह बैठक वो जिनेवा में हुई है। मैं बताता जाऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मार्क कर लेनी है। चौथी रोजगार कार्यक्रम समूह बैठक कहाँ हुई थी, तो इंदौर में हुई थी। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। जो तीसरी रोजगार कार्यक्रम बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो जिनेवा में हुई है। और प्रेसिडेंसी क्योंकि भारत के पास है और बैठक हुई है जिनेवा में, तो क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे से। पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह बैठक कहाँ हुई है, तो मुंबई में है। प्रथम शिक्षा कार्य समूह बैठक चेन्नई में की गई है। पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में है। पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में की गई है। पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है। पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई, तो कच्छ का रण में हुई है। भ्रष्टाचार निरोध कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो गुड़गांव में हुई है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज कहाँ हुई है, तो रामनगर में की गई है। ठीक है, और भी बैठक देख लेते हैं। प्रथम शेरपा बैठक कहाँ हुई, तो उदयपुर में हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम शेरपा बैठक कहाँ की गई, तो उदयपुर में की गई है। पहली विकास कार्य समूह बैठक कहाँ हुई है, तो मुंबई में की गई है। पहली वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधित्वों की बैठक कहाँ की गई है, तो बेंगलुरु में की गई है। पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये भी, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है, मेकिंग इंडिया चल रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो कोलकाता में हुई है। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है, तो पुणे में हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो तिरुवनंतपुरम में हुई है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो G20 मंत्रियों की बैठक एक बार देख लेते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई, नई दिल्ली में की गई है। विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ की है, तो वाराणसी में की गई है। शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो पुणे में हुई है। अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो मुंबई में की गई है। NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा की बैठक कहाँ की है, तो गुड़गांव में की गई है। ये आपको ध्यान रखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रम व रोजगार मंत्री की बैठक इंदौर में की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा मंत्री की बैठक गोवा में की गई है। ठीक है, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री की बैठक चेन्नई में की गई है। महिला सशक्तिकरण और मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ की गई है, तो गांधीनगर में की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री की बैठक कहाँ की गई, तो कोलकाता में की गई है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। आइए अब देख लेते हैं जो आगामी बैठक होने वाली है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। चतुर्थ संस्कृत कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ की जाएगी, तो वाराणसी में की जाएगी। चौथी शेरपा बैठक कहाँ की जाएगी, तो नई दिल्ली में की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। चौथी शेरपा बैठक कहाँ की जाएगी, तो नई दिल्ली में। और प्रथम बैठक कहाँ हुई है, तो उदयपुर में हुई है। जो प्रथम शेरपा बैठक है वो उदयपुर में, और जो चौथी की जाएगी वो नई दिल्ली में की जाएगी। चौथी वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधित्वों की बैठक कहाँ की जाएगी, तो नई दिल्ली में की जाएगी। चौथी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ की जाएगी, तो वाराणसी में होगी। वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक भागीदारी की चौथी बैठक कहाँ की जाएगी, तो मुंबई में की जाएगी। चौथी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की जाएगी, तो रायपुर में की जाएगी। और प्रथम कहाँ हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है। जो प्रथम फ्रेमवर्क ग्रुप की बैठक हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी, और जो चौथी होगी वो कहाँ होगी, रायपुर में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई, तो खजुराहो में हुई है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है भी। चौथी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वस्तुकला कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ होगी, कोरिया में होगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। जो अपने इंडिया से बाहर हो रहे हैं उनको विशेष करके ध्यान रखना है कि वो जो बैठक हुई है वो कहाँ की जा रही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये थे कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर को हल कर लेते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष हुई थी इसकी, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पहला G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो ये हुआ था 2008 में। और हुआ कहाँ था, तो ये USA में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, तो भी हमने आपको बताया कि कहाँ हुआ था, तो ये USA में हुआ था, यानी ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या G20 का कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय है, तो इसका कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि कोई इसका सचिवालय या मुख्यालय ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, G20 के कितने देश सदस्य हैं, तो कितने देश हैं, तो 19 देश हैं और यूरोपियन संघ है, यानी टोटल 20 हैं। लेकिन अब यही पूछ लिया जाए कि G21 में कितने हैं, अब जो है नया बन गया है G21, G20 से G21 बन गया है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं,
तो उसमें 19 देश रहेंगे, एक यूरोपियन संघ रहेगा और एक अफ्रीकी संघ रहेगा, ठीक है। एक यूरोपियन संघ और एक अफ्रीकी संघ, ठीक है। तो अब इसमें 19 देश और 2 संघ रहेंगे G21 में, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, G20 का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा देश है? तो जो वर्तमान में यानी 2023 में इस बार प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो भारत के पास है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शहर 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा शहर है? तो ये नई दिल्ली, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2023 G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय इस बार क्या है? तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो जो 2022 का विषय था वो है एक साथ उभरें और मजबूत के साथ उभरें, यानी बी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, G20 शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित होता है? तो भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो G20 है वो साल में एक बार आयोजित होता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका बी आंसर सही है, साल में एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2022 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बाली, इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित हुआ था। और ये भी हमने आपको बताया था, इसे क्या कहते हैं? इसे ट्राइका कहते हैं। ट्राइका में कितने देश शामिल होते हैं? 3 देश, ठीक है। एक वर्तमान का, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का, 3 देश शामिल होते हैं। 2022 से इंडोनेशिया के पास थी और जो इस बार है 2023 की वो इंडिया के पास है, और 2024 की किसके पास रहेगी? तो ब्राज़ील के पास रहेगी। और यहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि जो 2025 है उसके किसके पास प्रेसिडेंसी जाएगी? तो 2025 की किसके पास जाएगी? तो दक्षिण अफ्रीका के पास जाएगी, ठीक है। 2024 ब्राज़ील है और 2025 दक्षिण अफ्रीका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस वर्ष G20 ने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोगों के लिए प्राथमिक स्थल घोषित किया था? कौन सा सन था? तो 2009 था, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, G20 में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? कौन सा देश शामिल हुआ है? तो स्पेन शामिल हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों देश हैं ये क्या हैं? ये हैं अतिथि देश, ठीक है। ये शामिल नहीं है, ये सिर्फ अतिथि देश हैं। और नया शामिल कौन सा हुआ है? तो स्पेन शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 के किस सदस्य की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था G20 देश में किसकी है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, ठीक है। यानी ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, G20 के किस सदस्य की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो भारत की है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके पहले किसकी थी? तो चीन की थी। और चीन को पछाड़ के सबसे आगे कौन हो गया है? तो भारत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके पास है? तो चीन के पास है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली कौन थी? तो पहली थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। G20 में सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? सबसे छोटी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है। किसकी है? दक्षिण अफ्रीका। और जो 2025 की प्रेसिडेंसी है किसके पास जाएगी? वो दक्षिण अफ्रीका के पास जाएगी 2025 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, G20 देशों का चयन कैसे किया जाता है? तो G20 देशों का चयन कैसे किया जाता है? तो उनके आर्थिक महत्व के आधार पर, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। वोटिंग के आधार पर ये गलत है, दोनों के आधार पर ये भी गलत है, ठीक है। किसके आधार पर? इनके आर्थिक महत्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कौन सा देश G20 का एकमात्र अफ्रीकी सदस्य है? तो कौन सा देश है? तो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीकी देश फ्रेंड्स ये भी हैं, लेकिन ये G20 में शामिल नहीं है। और शामिल कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत को G20 की अध्यक्षता कब मिली थी? तो इस भारत को अध्यक्षता कब मिली थी? तो 1 दिसंबर 2022 को भारत को प्रेसिडेंसी मिल गई थी, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में कितने सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भाग लिया था? तो कितने देश भाग लिए थे इस बार? तो 43, यानी ये सही आंसर हो जाएगा। कितने देश थे? तो 43 देश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 की कुल GDP कितनी है? अभी हमने आपको बताया था, तो कुल GDP G20 की कितनी है? तो वो है दुनिया की GDP का लगभग कितना? 80%, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट है?
80% है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अब तक कितने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है? तो अब तक जो हो चुका है वो 17 हो गया है, लेकिन इस बार जो कंप्लीट हो जाएगा वो 18वां होगा। ठीक है, जो 2023 है वो कौन सा है? वो 18वां है फ्रेंड्स। और जो अब तक हो चुके हैं वो 17 हो चुके हैं, यानी इसका बी राइट आंसर होगा। 17 हो चुके हैं और 18वां इस बार चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? तो 2022 की मेजबानी किसके पास थी? तो वो इंडोनेशिया के पास थी, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस बार किसके पास है? तो इंडिया के पास है। इसके बाद किसके पास जाएगा? तो ये ब्राज़ील के पास जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ट्राइका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा 2024 की? तो वो है ब्राज़ील, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 2025 की कौन करेगा? तो 2025 की कौन करने वाला है? तो दक्षिण अफ्रीका करने वाला है 2025 की। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी कोशिश ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपको इसी वीडियो में ही कंप्लीट करा दें। वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी हमने आपको बताया था कि जो 2025 की प्रेसिडेंसी है किसके पास जाएगी? दक्षिण अफ्रीका के पास जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 का लोगो किस चीज से प्रेरित है? तो किससे है? तो राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है। अच्छा, आपको बताना है जो G20 का लोगो है उसके नीचे भारत लिखा है, वो किस लिपि में लिखा है? तो लिखा है देवनागरिक लिपि में। और आपको बताना है जो इसका कमल का फूल है, जो इसकी पंखुड़ियां हैं, वो किसको इंगित करती हैं? तो किसको इंगित करती है? अभी हमने आपको बताया था, तो वो महाद्वीपों को इंगित करती हैं। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सारे पॉइंट आपके लिए बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व की जनसंख्या में G20 देशों का योगदान कितना % है? तो फ्रेंड्स ये 60% है, लगभग 60%, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या है? ठीक है, तो जो इसका आयोजन स्थल है वो कहाँ है? वो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र यानी IECC में हुआ है। कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन ICC में, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन नेता कर रहे हैं? तो इस कौन नेता है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का G20 प्रेसिडेंसी लोगो किसने डिजाइन किया था? तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो सुदर्शन पटनायक जी हैं, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? सुदर्शन पटनायक जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? अभी हमने आपको थ्योरी में बताया था 2 बार कि जो इसकी पहली बैठक से हुई है वो कहाँ हुई है? वो उदयपुर में हुई है। कहाँ? राजस्थान के उदयपुर में, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम G20 संस्कृत समूह यानी CWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में कहाँ? खजुराहो में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका आयोजन किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? तो जो इसका वसुधैव कुटुंबकम जो विषय है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा महाउपनिषद के प्राचीन पाठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा देश G20 का अस्थायी अतिथि है? तो आपको बताना है कौन सा देश अस्थायी अतिथि है G20 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। स्पेन भी अस्थायी है, ऑस्ट्रेलिया भी अस्थायी है और ब्राज़ील भी अस्थायी है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, भारत G20 के सदस्य के साथ साथ किन अतिथि देश को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित कर रहा है? कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील भी अस्थायी है, कनाडा भी अस्थायी है और चीन भी अस्थायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश एक अतिथि के रूप में आ रहा है, ये अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी देश ब्राज़ील है, कनाडा है और चीन है, और ये अतिथि देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 देश वैश्विक व्यापार में कितना % योगदान करते हैं? तो कितना % योगदान कर रहे हैं वैश्विक व्यापार में? तो 75% है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने वाले IMF के प्रबंध निदेशक का क्या नाम है?
तो ये जो हैं ये IMF के प्रबंध निदेशक हैं। इनका क्या नाम है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है इनका? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और फ्रेंड इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जब ये अपने फ्लाइट से नीचे उतर रही थी, तो वहाँ पे जो अपने देश के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, तो वो यहाँ पे उतरने के बाद ये डांस भी करने लगी थी, तो इसलिए इनका वीडियो भी वायरल हो गया था। तो ये काफ़ी चर्चा में है इस बार, तो इनको आपको ध्यान रखने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के भारतीय मूल के अध्यक्ष का क्या नाम है जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? तो विश्व बैंक के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजय बंगा जी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो है मेकिंग इंडिया से क्या समझते हैं? तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मेकिंग इंडिया का सबसे अच्छा उदाहरण तो मैं हूँ, क्योंकि इंडिया सारी पढ़ाई हमने इंडिया में की, पैदा मैं इंडिया में हुआ और आज देखो मैं विश्व बैंक का अध्यक्ष बना हूँ। तो मेकिंग इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हूँ। तो इनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो ये भी काफ़ी चर्चा में फ्रेंड, इनको आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो हमने कंप्लीट किया है, और आगे जितने भी बैठक होंगी और उनसे कम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो अब चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में G20 में कौन से संघ को शामिल किया गया है? तो वो कौन सा संघ है? आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा? एग्ज़ाम टॉपर 11, ठीक है। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करिएगा एग्ज़ाम टॉपर 11, तो हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ से आप PDF आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्ज़ाम टॉपर 1। यहाँ यूट्यूब पे आप डालेंगे सर्च बॉक्स में एग्ज़ाम टॉपर, ठीक है, एग्ज़ाम टॉपर 1 जैसे ही डालेंगे तो इससे हमारा चैनल आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।